हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। और पहली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए और आप लोग उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और इस 8.4 में पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का यूज होगा, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला आप लोग नहीं पढ़े हैं या आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, तभी इस 8.4 के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। यानी कि हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है किसका, तो साइन ए, सेक ए और टेन ए का, ये हमें करना है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले किस में बोला है, तो कॉट ए में बोला है, तो यहाँ पे कॉट ए लिख लेंगे। कॉट ए बराबर यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज का नाम दे देंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो आप लोग कॉट ए का के पदों में हमें व्यक्त करने के लिए बोले, तो आप लोग कॉट ए का फॉर्मूला जरूर से पढ़ेंगे। तो कॉस का क्या होता है, सॉरी टेन का क्या होता है, तो पी बटे बी होता है। तो कॉट ए का क्या हो जाएगा, तो बी बटे पी हो जाएगा, यानी कि बी का मान और बटे पी। तो यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट a लिखा हुआ तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे तो 1 है। कॉट a के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 है। तो b का मान कितना निकल गया, तो b का मान कॉट a और p का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया, यानी कि p बराबर 1 और b बराबर कॉट a। तो यहाँ पे कॉट a का मान बोल रहा है, तो हम कौन सा लेंगे यहाँ पे, तो यहीं से तो कौन यहाँ क्या हो जाएगा, तो कौन a हो जाएगा। तो कौन a के जो सामने वाला जो ये लाइन दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम लंब कहेंगे, यानी कि P। तो P कितना दिया हुआ, तो 1 दिया हुआ, और उसके सामने वाला इसका क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि H हो जाएगा। और B कितना हो जाएगा, तो B ये हो जाएगा, A B इसका B हो जाएगा, यानी कि आधार क्या हो जाएगा, तो कॉट A हो जाएगा। B बराबर कितना है, तो कॉट A। तो यहाँ B बराबर कॉट A लिख देंगे। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, तो h हमें पता नहीं है, तो h बराबर हमें निकालना है, यानी कि हमें h मालूम नहीं है तो हमें h मालूम करना है, यानी कि कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, अब हम पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण यानी h बराबर हमें निकालना है। तो h बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो h बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट लंब स्क्वायर, यानी कि लंब कितना है, तो p का स्क्वायर प्लस उसके बाद आधार b का स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p का मान कितना है, तो p का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस b का मान कितना है, तो b का मान कॉट a है, तो यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो h का मान कितना निकल गया, तो h का मान निकल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो अब हम निकालने के लिए क्या बोला है, तो निकालने के लिए बोला है साइन a, सेक a और टेन a का हमें मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन a का पहले मान निकालेंगे। साइन a का यहाँ मान निकालते हैं, साइन a। तो साइन a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो P बटे H हो जाएगा, P बटे H।
तो p का मान कितना है, तो p का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। h का मान कितना है, तो h का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, या इसका आ गया। इतना आ गया। अब किस चीज का निकालना है, तो सेक ए का। तो सेक ए का क्या हो जाएगा, सेक ए का हो जाएगा कॉस का कितना होता है, तो b बटे एच, तो इसका हो जाएगा सेक का उल्टा क्या हो जाता है, सॉरी कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, तो सेक। तो कॉस का होता है b बटे एच, तो इसका क्या हो जाएगा h बटे b, h बटे b इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो h का मान कितना आया है, तो h का मान आया है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे b का मान कितना है, तो b का मान है कॉट ए, ये इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो tan a का मान निकालना है। तो यहाँ पे आगे tan a का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे tan a का मान निकालते हैं, tan a। तो tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो p बटे b। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बटे b होता है। तो यहाँ p बटे b, तो बराबर p का मान कितना है, तो p का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब बटे b का मान कितना है, तो b का मान कॉट a है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 बटे कॉट a। तो यह तीनों साइन a, सेक a और tan a का मान यहाँ पे निकल गया, और यह इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक a के पदों में लिखिए। यानी कि कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोण a का बात बोल रहे हैं, कोण a का हमें दिया गया है, और सभी त्रिकोणमितीय यानी कि साइन a, कॉस a, साइन a, कॉस a, tan a, कॉट, सेक तो दिया गया है कॉसेक, यानी कि पांचों का हमें मान ज्ञात करना। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया गया, तो सेक a दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सेक a, सेक a, सेक a बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो सेक a बराबर फॉर्मूला आ जाएगा h बटे b, यह इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो h का मान कितना हो गया, तो सेक a, और b का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC। अब इसमें क्या है, तो इसमें h का मान कितना है, तो सेक a है, b का मान कितना है, तो 1 है। तो हमें कोण कितना लेने का मान बोल रहा है, तो कोण a का हमें, तो यानी कि कोण a यहाँ पे लेंगे। तो कोण a के जो सामने वाला जो ये लाइन दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, तो लंब कहेंगे, यानी p। तो p का मान कितना है, तो यहाँ p का मान नहीं पता है। उसके बाद इसके जो सामने वाला है, इसे हम क्या कहेंगे, तो कर्ण कहेंगे। तो इसके क्योंकि कोण a है, कोण a के जो सामने वाला नीचे वाला है जो लाइन है, उसे हम लंब कहेंगे, और उसके जो सामने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, तो कर्ण कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो p का मान हमें नहीं पता है, h का मान कितना है, तो सेक a है, तो सेक a लिख देंगे, सेक a। और b का मान कितना है, तो b का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, तो लंब निकालना है, यानी कि हमें p का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर, लंब बराबर हो जाएगा मतलब h स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर माइनस, हमें लंब निकालना है, कर्ण का सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है किसका, तो h यानी कि कर्ण का। तो यहाँ पे p का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का क्या हो जाएगा, तो b का स्क्वायर। यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मान लिख देंगे, यहाँ पे मान बैठा देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो h का मान कितना है, तो h का मान सेक है, तो यहाँ पे क्या है, तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a माइनस
बी का मान कितना है, तो बी का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो किसका यह मान निकल गया, तो पी का मान कितना निकल गया, तो सेक स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या पी का मान निकल गया। तो इससे हमें अब क्या निकलना है, तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए, ये तीन चारों पांचों का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले सबसे पहले साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए का क्या हो जाएगा, तो साइन ए के फार्मूला होता है साइन ए बराबर पी बटे एच, ये होता है। पी का मान कितना आ गया, तो पी का मान आ गया रूट अंडर, यहाँ पी का मान है तो पी का मान कितना आ गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, पी का मान ये आ गया एच, एच का मान कितना दिया, तो एच का मान दिया गया है सेक ए। चलिए अब कॉस का मान निकालते हैं। तो कॉस ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस ए का फार्मूला हो जाएगा बी बटे एच, बी बटे एच। तो बी का मान कितना है, तो बी का मान है 1 आ गया, बटे एच का मान कितना है, तो एच का मान भी है, तो सेक ए है एच का मान, सेक ए। अब उसी तरह अब टेन ए का मान निकालते हैं। टेन ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो टेन ए का फार्मूला हो जाएगा पी बटे बी, ये उसका फार्मूला हो जाएगा। तो पी का मान कितना है, तो पी का मान कितना आया था, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यह इसका आंसर आया था पी का मान। अब बटे बी का मान कितना है, तो पी का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब हमें किसका मान निकालना है, तो कॉट का मान निकालना है, तो यहाँ पे भी कॉट का मान निकालते हैं। कॉट ए, तो कॉट ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉट ए का फार्मूला हो जाएगा टेन का क्या हो जाता है पी बटे बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा, तो बी बटे पी हो जाएगा, बी बटे पी। तो बी का मान कितना है, तो बी का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, बटे उसके बाद पी का मान कितना है, तो पी का मान यहाँ दिया गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे, तो कॉसेक ए का मान निकालेंगे, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का क्या हो जाएगा, तो कॉसेक ए का हो जाएगा यहाँ पे साइन का क्या होता है, तो पी बटे एच, तो इसका हो जाएगा एच बटे पी। तो एच का मान कितना है, तो एच का मान कितना है, सेक ए, तो यहाँ पे सेक ए लिख देंगे, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर पी का मान कितना है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पांचों का आंसर यही आ जाएगा। तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान निकालिए, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मान निकालिए, यानी कि ये पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री दिया हुआ प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया हुआ। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो बराबर 1 होता है। तो हमें क्या करना है, तो इस फॉर्म में हमें लाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक को हमें चेंज कर देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, यानी साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो इस साइन स्क्वायर को हमें कॉस में बदलना है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिख देंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अब जैसे कि साइन स्क्वायर को बदलेंगे तो किसमें, कॉस स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस थीटा, थीटा कितना है, तो 27 डिग्री है,
तो यहाँ पे 27 डिग्री लिख देंगे बट्टे, उसके बाद नीचे भी क्या करेंगे तो उसी तरह करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर दिया हुआ है तो इसे हम साइन में बदल देंगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 यानी कि 17 प्लस कॉस स्क्वायर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर भी यहाँ पे ऐसे ही रहना क्योंकि हमें एक ठो को चेंज करना है। तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आप लोग को एक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब इसे यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 में से 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉस 63 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 63 डिग्री लिख देंगे। बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अब यहाँ पे घटाएंगे 90 में से 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा। तो यहाँ पे 73 डिग्री लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 73 डिग्री। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 63 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों थीटा कितना है तो बराबर है, यानी कि 63 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी 63 है। तो उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 73 डिग्री है और यहाँ पर भी क्या है 73 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, तो 1 होता है। तो थीटा का मान दोनों में क्या है तो बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। बटे यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा का मान बराबर है और कॉस स्क्वायर थीटा यानी थीटा का मान भी दोनों क्या है तो बराबर है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। और 1/1 करेंगे यानी कि 1 में से 1 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। और 8.4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा VVI है क्लास 10 के लिए, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और इसके आगे जो क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री को जितना हो सके उतना अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।